जैसे चाहते हैं कि हमारी माँ की सेवा भरपूर ये करे, अच्छी से करे, और नहीं करे तो कम से कम ये करे कि उनको तकलीफ किसी बात को ना दे। बात कराओ, बात कराओ। बोलिए गुरुजी। आपका बेटा है जी। कितना बड़ा है? 11 साल का है। उसका ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में बताया कुछ ऐसा जिसे सुन महाराज जी को आया भयंकर क्रोध। तो चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। हाँ जी, मैं आपको चरणों का नमन करती, मेरे नमन का स्वीकार करो। खुश रहिए। मैं यही सवाल कर सकते हो कौन गुरुजी कि हम किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरे जेठानी है, देवरानी सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे घर तो आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी। पाँव दबाती हो? जी। तो अच्छे से दबाया। कभी कभी देखो, जब टाइम, हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो सास क्या बोलती है आपको? उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11-12 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने। तो उनको बोल दो ना। अच्छा, उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? खाना मतलब सत्तू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी। क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करने पड़ते हैं, घर के काम में हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ, बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते हैं। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मानो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो। लेकिन अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है? ऐसा क्यों कहते ना, हैं? ऐसा है, आप करते रहो। अच्छा, सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है जी। ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी। ये बुढ़ापे का दोष है। जैसे बुढ़ापे में ना आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज्यादा है, कफ ज्यादा है, बीमारियां ज्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीजें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको गोपाल आश्रम में मैं इतनी बार आ चुकी हूँ और बहुत बातें मैंने आपसे पूछी हुई हैं, लेकिन जब आप टीवी पर माताओं की सेवा करते हैं, उनकी चोटियाँ गूंथते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी बस यही अपनी थोड़ी सी यही कपड़े लेकर आई हूँ। खुश रहिए कि बस थोड़ा सा आपका प्यार मुझे भी चाहिए, मैं भी वृद्ध माता हूँ। बिल्कुल मैया, मुझको भी चाहिए, थोड़ा सा प्यार मुझे आप दीजिए। बिल्कुल मेरी माँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बस मैं आपके थोड़े से गला लगना चाहती हूँ, आपके प्यार का एहसास करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ऊपर मिलते हैं सबको। अब जिनको मिलना है ऊपर चलिए, भगवान के चरणों में बैठ के सबको मिलेंगे। जिनको मिलना है ऊपर आइए, बात करनी है तो कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही, सबको राधे राधे। चलिए ऊपर। राधे राधे। दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा नाम है जिससे लेने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।